हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 8 परिमेय संख्याएं। प्रश्नावली 8.1 सवाल एक में कह रहा है, एक में कहता निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात लिखिए। यानी 5 परिमेय है, इसमें से हमको 5 परिमेय निकालना है। सवाल एक का एक में कह रहा है -1 और 0, इसका -1 और 0 के बीच के 5 परिमेय संख्या को निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है। समझ गए। आइए सवाल एक को हल करेंगे। देखिए एक नंबर के लिखे है -1 और 0 के बीच के 5 परिमेय पूछा है। यहाँ पे है 5 परिमेय। तो देखिए 5 में एक हम प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 5 में हम एक प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 6। समझ गए। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं इस तरह -1/1। इसको भाग देंगे तो इसका मान 1 ही आएगा। समझ गए। उसके बाद हम इसको भी लिख सकते हैं 0/1। समझ गए। तो इसको हम आराम से यहाँ पे गुना लगा सकते हैं। 5 परिमेय पूछा है तो 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। आप भैया कुछ भी मान सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। ये शायद हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ मान के चल 10 मानेंगे तो 10 ऊपर में भी 10 से ऊपर से भी गुना करेंगे, 10 से नीचे में भी गुना करेंगे। मान जो 5 है तो हम 5 हम एक 6 मान लिए हैं, 6 गुना 6। समझ गए। इसको भी करेंगे 6 गुना 6। तब देखिए हम इसको निकालेंगे, -1 गुना 6 करेंगे -6 और 1 गुना 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा। समझे। तो इसी प्रकार से इसको भी गुना कर लेते हैं। 0 गुना 6 तो 0, 1 गुना 6 6। तो इसके बीच की 5 परिमेय संख्या पूछा है निकालने के लिए। तो मान के चलिए कि मानी रेखा खींच लीजिए। रेखा बिंदु पे दर्शा दीजिए। या मान लीजिए बिंदु है, इधर जो है ऋणात्मक है 1, 2, 3 अनंत तक। इधर -1, -1, -2, -3, -6। तो हमको -6 से 0 के बीच की दूरी निकालना है। देखिए ये जो नहीं है 0, तो इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसको हमको क्या किससे लिखना होगा, तो हम लिखेंगे -5, -4, -3, -2, -1। सब में बाटा लगा देंगे 6, 6, 6, 6, 6। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए। देखिए 1 का 2 में कह रहा है -2 और -1। -2 और -1 का बीच के परिमेय संख्या हमको पूछा है। तो इसको भी उसी तरह निकालेंगे जिस तरह 1 नंबर का हल किए। कि इसको लिख सकते हैं -2/1 और इसको भी लिख सकते हैं -1/1। अब उसके क्या करना है, 5 परिमेय पूछा है तो हम दोनों में 6 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 6 दूनी 12/6। इसमें भी 6 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 गुना 6 तो -1 गुना 6 तो 6। समझ गए।
तो इसके बीच के परिमेय संख्या पूछा है निकालने के लिए। तो इसको हम लिख लेते हैं -12 और -6 के बीच। उसको लिख लेते हैं -11/6 -10/6 -9/10 -8/10 -7/10। यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि 1 और 2 बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। ये 3 नंबर के भी हम हल करेंगे। देखिए इसमें -4/5 और -2/3 दिया हुआ है। इसमें देखिए हर जोन है बराबर नहीं है, इसको हम बराबर करेंगे। -4/5 के साथ 3 से गुना करेंगे और -2/3 के साथ 5 से गुना करेंगे। तो पहले देखिए इसको हम बराबर कर लेते हैं। -4/5 गुना 3 गुना 3। इसको भी लिख लेते हैं -2/3 5 से गुना कर देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 4 तिया 12 5 तिया 15 हो गया अलग। इसको गुना कर देते 5 दूनी 10 5 तिया 15। समझिए। देखिए ये -12 है तो 12/15 इसके 6 से गुना कर देंगे और इसमें भी -10/15 में भी 6 से गुना कर देंगे। तो देखिए बाछा का 72 15 छक्का 90। इसको गुना कर दें 10 छक्का 60 15 छक्का 90 हो गया। तो हमको ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लिख सकते हैं -71/90 -70/90 -69/90 -68/90 -67/90। यही आंसर हो गया। समझ गए। देखिए 4 नंबर को उतार लिए -1/2 और 2/3। देखिए इसका भी हर जो है बराबर नहीं है, इसको भी हम बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे -1/2 गुना 3। समझ गए। 1 गुना 3 तो -3 3 दूनी 6। अब इसको भी उसी तरह लिख लेंगे 2/3 गुना 2 कर देंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो देखिए इसको भी हम निकालेंगे -3/6 गुना 5 परिमेय पूछा है तो हम 6 से गुना कर देंगे। 6 तिया 18 अच्छा का 36 और इसको भी ले लेते हैं 4/6 6 गुना 6 चौक 24/36। तो इसको भी हम 5 परिमेय पूछा है तो 5 परिमेय लिख लेते हैं 18 और 24 के बीच के। तो इसको हम ले लेते हैं -17/36 -16/36 -15/36 -14/36 -13/36। यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए। आइए सवाल दूसरा देखते हैं। कहता निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखी। देखिए 2 का 1 में जो है
ये 4 परिमेय निकाला हुआ है। देखिए ऊपर में है -3 और -6, ये क्या है? 3 का टेबल है। -3 का देखिए 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12। इसी तरह देखिए नीचे में 5 का टेबल है, समझ गए? तो 5, 10, 15, 20। इसमें हमको कितना बोला कि और 4 परिमेय मतलब आगे लिखना है। ये देखिए मान लीजिए 3, 6, 9, 12, तो यह कितना हो जाएगा? 15, 15 हो जाएगा। अब इसके बाद जब 20 है तो यह कितना हो जाएगा? 25, यह कितना हो जाएगा? 18। उसके बाद 30, यानी कि 4 4 बढ़ाते जाना है। तो देखिए चलते इसके कॉपी पे समझेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 3 का टेबल है, तो 3 का टेबल है तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे? 3, 6, 9, 12 है, तो 12 के बाद क्या होगा? -15। उसके बाद -18, उसके बाद -21, उसके बाद -24। देखिए 5 का टेबल है, तो 5 चौक 20 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? 25, ये होगा 30, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 40। 4 परिमेय बढ़ा पूछा था आगे बढ़ाने के लिए, तो 1, 2, 3, 4, यही आंसर हो गया। देखिए उसी तरह 2 में ये है 1, 2, 3, तो सबके आगे माइनस है, तो 3 के बाद क्या होगा? 4, इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5, इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 6, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 7, इसके आगे माइनस लग जाएगा। देखिए यहाँ कितना है? 4, 4 4 9 4 12, तो 4 का टेबल है, तो 12 के बाद क्या आ जाएगा? 16, फिर क्या हो जाएगा? 20, उसके बाद क्या हो जाएगा? 24, उसके बाद क्या हो जाएगा? 28। यही तो आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं बढ़िया से। इसी प्रकार से 3 नंबर में है, देखिए माइनस यहाँ 1 लगा हुआ और इसमें 2, 3, 4 है, तो इसको भी हमको 4 स्टेप बढ़ाना है। तो लिख देंगे 5, 6, 7, 8। इसको भी सबके ऊपर बाटा लगाना है। इसके 6, 12 से 28, 24, तो जगह आ जाएगा -6 35, -6 36, -42, -48, यही हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी देखिए है, तो इसमें -2, तो इसको छोड़ दो, इसको नहीं समझना है। यहाँ से देखना है 2, 4, 6, 6 के बाद क्या है? 8, 10, 12, 14, समझिए। समझ गए? तो इसी तरह इसको भी लिख लेंगे। 3, 6, 9, तो जा जाएगा 12, 15, 18, 21, सब में कोमा लगा देंगे, यही आंसर होगा। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। कहते निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। 4 निकालना है, जो है 1, इसका 4 परिमेय निकालना है, इसी तरह एकदम सेम। समझ गए? देखिए इसको हल करेंगे। बराबर -2/7 गुना 2 2, कितना होगा? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। उसके बाद -2/7 गुना 3 3, 3 दूनी 6, 7 या 21। उसी प्रकार लिखेंगे -2/7 गुना 4 4, तो 4 दूनी 8, 7 का 28। उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे -2/7 गुना 5 5, 5 दूनी 10,
7 पचे 35। समझ गए? इसी प्रकार से ये बनेगा। हमको 4 पूछा है तो 4 निकाल दिए। देखिए 2 लिए हैं, 3 4 तब 5। समझ गए? 1 से नहीं। अब इसके जगह पर आप 3 या 7 7 भी मान सकते हैं, 10 10 भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो 10 ऊपर भी लिखेंगे तो 10 नीचे भी लिखेंगे। कोई भी संख्या आप मान के लिख सकते हैं। समझ गए? देखिए 3 का दूसरा लिख लिया है 5/-3। तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। समझ गए? उसी तरह लिखेंगे 5/-3 गुना 3 3। इसको लिख देंगे 5 तिया 15, 3 तिया 9। इसको भी लिखेंगे 5/-3 गुना 4/4। 4 5 20, 4 तिया 12, 4 तिया 12। इसको भी लिख लेंगे 5। इसको भी लिख लेते हैं 5/-3 गुना 5/5 बराबर 25, 5 तिया 15 माइनस। यही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। आइए देखिए 3 नंबर का भी लिख लिए हैं 4/9। इसको भी उसी तरह से 2 2 से गुना करके जाएंगे। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। फिर लिखेंगे 4/9 गुना 3/3। 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 9 तिया 27। उसी तरह लिखेंगे 4/9 गुना 4 4, 4 चौक 16, 9 चौक 36। इसको भी फिर ले लेंगे 4/9 गुना 5 5, 5 चौक 20, 9 पचे 45। यही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से 3 नंबर का हल समझ गए। आइए सवाल नंबर 4 को कह रहा है एक संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। 4 के एक में लिखा है 3/4, दूसरा में देखिए -8/5। इनको 3/4 को रेखा खींचना है और उसको दर्शाना है। देखिए 4 का 1 3/4, अंश हमारा छोटा है, हर बड़ा है। इसको देखिए हम कैसे समझेंगे। देखिए 3/4 इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट से कटेगा। कुछ भी संख्या से कट सकता है। तुमको पता चल गया ना कि 0 से स्टार्ट है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। एक रेखा खींचेंगे बिंदु से इस तरह जाने देंगे। इसको हम ऐजा 0 मान लेंगे और ऐजा 1 मान लेंगे। इसको हम दर्शा लेंगे। 4 बोला है तो देखिए 0 में 4 से भाग देंगे तो इसका मान क्या निकलेगा 0। तो हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसको भी भाग देंगे तो 1 निकल जाएगा। तो यही हो गया। समझ गए? इसी तरह रेखा पर खींचना है। यह रेखा हो गया। समझ गए? इसी को दर्शाने को बोल रहा था तो 3/4 को तो देखिए 3/4 दर्शा दिए। समझ गए? देखिए दूसरा भी देख सकते हैं यहाँ पर -5/8। अगर इसको हम भी भाग देंगे, मान के चलिए ये 8/5, इसको क्या होगा 0 दशमलव से कटेगा। तो हमको पता चल गया। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको 0 से है तो इसको भी 1 मान लेंगे। यहाँ पर 1 मान लेंगे बिंदु रेखा से।
यहाँ तक खींच लेते हैं और या ये हम 1 मान लेते हैं या 0 मान लेते हैं, यानी कि 0 मान लेते हैं। तो इसको हम दर्शा देते हैं इस प्रकार से, या लिख सकते हैं -5 है, हम इसको दर्शाते हुए जाना है, या लिख सकते हैं -8/8, समझे। इसको कटाएंगे तो 1 निकल जाएगा, -7/8, -6/8, -5/8, -4/8, -3/8, -2/8, -1/8 और यही हो जाएगा। इसी तरह रेखा पे दर्शाना है तो दर्शा दिए, समझिए। देखिए ये भी लिख लिया 3 नंबर का -7/4। तो इसको भी एक बिंदु मान के एक रेखा खींच देना है और इसको भी 1 मान लेना है, यहाँ पे 0 मान लेना है और इसको भी दर्शा देना है उसी तरह। 4 है तो इसको लिख देना है -7/4, -6/4, -5/4, -4/4, -3/4, -2/4, -1/4। बस इसी तरह दर्शा देना है, समझ गए। देखिए इसको भी इसी तरह दर्शाएंगे हम, खींच लेंगे एक बिंदु रेखा है, इसको हम यहाँ 0 मान लेंगे, इसको यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसको हम भाग देंगे 7, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/8, 1/2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, यही करना था 7/8 और 1/8/8 भी लिख लो, कटा देगा, कट जाएगा आराम से। आइए सवाल 5 में कह रहा है एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार से दर्शाया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक रेखा खंड किया गया है, देखिए इसमें -4 और -3 और यहाँ से फिर आ गया है -2 और -2 के बीच 1 और 0 से -1 से 0 और 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4। तो देखिए गौर ये फरमाना है, देखिए 2 और 3 के बीच में कितनी रेखा खींची गई है, तो देखिए 1, 2, 3 खींचे गए हैं। तो उसी तरह हम बीच में यहाँ खींच सकते हैं 1, 2, देखिए ये तरीका है, ये है 1, 2, 3। ये देखिए हम रेड पेन से जब पहले से खींच लिए हुए हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3 और देखिए हम सबको दर्शा दिए हैं। मान के चले हमको 0 से इधर चलना है, 0 से इधर चलना है, तो 0 के बाद क्या आएगा 1, तो हमको 1/3 दर्शा देना है, 1/3, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/3, इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसके 4/3, उसके बाद 5/3, उसके बाद 6/3, इसको भाग देंगे तो 2 निकल जाएगा, 7/3, 8/3, 9/3, इसको भाग देंगे तो 9 निकल जाएगा। तो समझ गए यहाँ से इधर। अब देखिए इसमें भी 3 खटाल है, 1, 2, 3, तो देखिए इसमें 3 तक हम भी लिखे हैं, माइनस से इधर आए हैं, इधर के बाद जो ना आएगा ऋणात्मक में चल जाएगा माइनस में, तो -1/3, -2/3, -3/3, इसको भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, -4/3, -5/3 और -6/2,
इसको भाग देंगे तो -2 निकल जाएगा। तो इस तरह हम रेखा पे दर्शा दिए हुए हैं। तो देखिए, आइए इसको देखिए, हम 5 नंबर के इसी तरह जहाँ वहाँ पर जैसे बताए थे उसे कट आउट लिए हैं। तो देखिए, हमको पी पूछा है, तो पी का मान कितना निकला है 7/3। तो 7/3 लिख दिए हैं। क्यू का मान है 8/3। आर का मान है माइनस, देखिए आर का मान है -4/3 और एस का मान है -5/3। तो इसी तरह आप लोग लिख लेंगे 5 नंबर का। उम्मीद करते हैं 5 नंबर का आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए सवाल 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। कि 6 का 1 में दिया -7/21 और 3/9। समझे, इसको युग्म एक ही परिमेय संख्या से निरूपित करना है। देखिए, इसको हम 6 का 1 में दिया है -7/21 और 9/3। तो इसको देखो कटाते हैं, 7 का 7, 7 या 21। इसको भी कटाते हैं, 3 का 3, 3 या 9। लेकिन ये माइनस में हो जाता है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसको लिख देंगे नहीं। समझ गए। देखिए दूसरा में कह रहा है, देखिए इसको कटा देते हैं, 4 का 4 चौक 16, 4 5 20। इसको भी कटाते हैं, 5 चौक 20, 5 25। तो ये कहा हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा -4/5 और 4/5। ये दोनों ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये हाँ हो जाएगा। उसी तरह इसका भी देखते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। इसको भी लिख कटा देखते, इसका भी निकल जाएगा, -2/3 और 2/3। तो ये भी हाँ हो जाएगा। इसमें देखिए, इसको भी कटा देते हैं। इसको कटाते हैं, 3 चौका 12, 5 चौके 20। तो ये भी हो जाएगा 3, 5 और 3/5। ये भी हो जाएगा हाँ। समझ गए। इसको कटाते हैं, तो इसको कटा देते, 3 8 24 और 5 3 15। ये भी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये तो नहीं होगा। तो समझ गए। तो इसका आंसर हमारा कौन कौन आ जाएगा, तो 2 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा और 5 नंबर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए। आप आराम से, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे 5 नंबर का। समझ गए, देख सकते हैं। ये सवाल 7 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो बेहतर आसान है, चलते हैं कॉपी पे इसको समझेंगे। देखिए 7 नंबर का है -8/6। तो इसको हम कटा सकते हैं, 2 से 4 दूनी 8, 2 तिया 6। इसको लिख सकते हैं 4/3, यही होगा। इसको भी कटा सकते हैं, 25 25, 9 25 45, ये बजा 5/9। इसको भी कटा देते हैं, 4 से 11 चौक 44। इसको भी कटा देता है, 18 चौक 72। ये हो जाएगा -11/18। समझ गए। इसको भी कटा देते हैं, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो -4/5। इसी तरह अब 7 नंबर को हल कर लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 8 नंबर सवाल में कह रहा है, संकेतों, इस संकेत का चिन्ह है, समझ गए, और ये बराबर का चिन्ह है, में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ये चिन्ह दिया है,
इसको भरना है सभी में। देखिए 8 का 1 में कह रहा है -5/7, ये बॉक्स बना हुआ है, और फिर उसके बाद 2/3 कह रहा है कि ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो जोन बड़ा है तो उसको चिन्ह लगाना है। तो देखिए -5/7 है, ये 2/3 है, तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लगा लेंगे। अब देखिए दूसरा में करा -4/5 और -5/7। देखिए ऊपर में तो माइनस माइनस है, लेकिन हर जोन है इस दोनों का मान बराबर नहीं है। इसको देखिए पहले हम बराबर करेंगे। देखिए इसको मान बराबर करने के लिए हमको करना क्या है, ये माइनस जोन है ना, -4/5 गुना ये जोन है इसको 7 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 7×4 = 28 और 7×5 = 35। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे 5/7 गुना ये 5 से करेंगे 5, 5 × 5 = 25 हो गया, 7×5 = 35, समझ गए। तो इसका ये दोनों तो हो गया, तो बड़ा कौन हो गया, देखिए ये 25, तो 0 के बगल में कौन आ सकता है, पहले 25 आता है, ये 28 बाद में, तो इसका भी जायज़ से हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। तो 28 तो -25/35 किसका है, तो 7 इसका आया है, तो इसका संकेत ये जो चिन्ह हो जाएगा, समझ गए। तो इसका चिन्ह इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसको 2 से कटा देते हैं, 7 दूना 14, 8 दूना 16, माइनस इसमें भी है माइनस इसमें है, तो जब -7/8 है माइनस जब भी है 7/8, तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह से उसके बाद 4 नंबर में क्या होगा, तो देखो 4 नंबर के जैसे हम 2 नंबर का भी निकालें कि -8/5 के साथ 4 से गुना कर देंगे, और -7/4 को 5 से गुना कर देंगे, अब बस जिसका 0 के बगल में आएगा उधर उधर हो जाएगा, तो इसका मान इसका ई बगल हो जाएगा, समझ गए। इसका चिन्ह इस तरह का हो जाएगा। अब देखिए ये है 1/-3 और ये -1/4, तो इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे जिस तरह इसको निकाले हैं, तो इसको हम इस तरह इधर वाला चिन्ह लगा देते हैं। और इसका भी जाहिर सी बात है कि दोनों सेम है, तो इसका चिन्ह बराबर हो जाएगा। और ये देखिए 0 बड़ा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 8 नंबर को उम्मीद करते हैं कि आप लोग संकेत चुन कर रिक्त स्थानों को भर लिए होंगे, सही सही संकेत, समझ गए। देखिए इसी प्रकार से सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए 9 का 1 में है या 2 दिया है 2/3, 5/2, इन दोनों में से चुनना है कि बड़ा कौन सी संख्या है, समझ गए। देखिए 9 का 1 नंबर में दिया है 2/5 और 5/2, इसको 2/3 इसको 5/2, तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, 2/3 है ना, तो 2/3 लिख लेंगे गुना, जो 2 है तो इसके साथ गुना कर देंगे और 3 के भी साथ कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो इसको भी उसी तरह लिख लेंगे 5/2 गुना जो है 3 है ना, तो 5 के संगे गुना भी कर देंगे और 2 के भी संगे, 5 तिया 15 और 5 3 दूनी 6। देखिए तो बड़ा कौन सा हो गया 15, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर हो जाएगा 5/2, यही आंसर होगा। उसी प्रकार से 2 नंबर का भी निकालेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे -5/6 गुना 3 से कर देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, इसको भी उसी तरह लिख देंगे -4/3 गुना 6/6, 6 का 24, 6 × 18। तो देखिए तो जाहिर सी बात है माइनस वाली जो होता है ऋणात्मक में,
तो जीरो के बगल में कौन पहले आ सकता है, तो 15 आ सकता है। तो इस 15 किसका है, तो -5/6 का। समझ गए। इसी तरह से उसको हम छोटा बड़ा को पहचान कर सकते हैं। समझ गए। देखिए 9 नंबर का 3 4 लिए हैं लिखे हुए हैं, तो उसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे -3/4 गुना 3 से गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 4 तिया 12। तो समझ गए। तो -9, अब इसको भी ले लेते हैं 2/3 गुना 4 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसमें से बड़ा कौन हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो लिख देना है 2/3, यही आंसर हो गया। इसको भी ले लेंगे उसी प्रकार से हम -1/4 नीचलका से गुना कर देंगे पर नीचे, तो -4 ये गुना 4 करेंगे -4, 4 चौक 16। फिर इसको भी लिख लेंगे 1/4 गुना, तो इसको भी लिख देते हैं 4 4 से 4 चौक 16 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। समझ गए। उम्मीद करता है उसके बाद हम देखिए 9 नंबर का 5वां सवाल है। इसको क्या करेंगे, 3 7 21 2 जोड़ देंगे 22 23, माइनस हो जाएगा 23/7। इसको भी गुना कर देंगे 15 4 19/5। समझ गए। तो माइनस में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो इसका हर बराबर नहीं है। इसी प्रकार से गुना करेंगे, गुना करके आप निकालिएगा तो इस बड़ा तो यही हो जाएगा 19/5। नहीं तो दे निकाल लीजिए 23 गुना 7 गुना 5 गुना 5। इसको कर दो 5 तिया 15, 5 10 के 11, 7 5 35। इसको भी गुना कर दे हैं 19/5 गुना 7 7। इसको 19 33 से, और इसको भी गुना कर देते हैं 7 5 35, माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, तो ये 100। तो यही हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा -3, यही आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 10 में करा, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। जो दिया हुआ है इसको आरोही क्रम में लिखते जाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा अंक। इनमें से सबसे छोटा अंक देखना है कौन कौन है, उसको दर्शाते जाना है। तो इसको हम देखिए, इसको हम यहाँ भी बना सकते हैं इस जगह। तो इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन हो जाएगा, 3/5। हम इसको लिख सकते हैं 3 - 3/5, और लिख लेंगे -2/5 और -1/5। समझ गए। ये हो गया इसका। और उसी प्रकार से हम 2 नंबर के भी देखेंगे। तो 2 नंबर का भी लिख लेंगे -4/3 हो जाएगा ईठो। उसके बाद आ जाएगा ये भी आ जाएगा 1/3। उसके बाद आ जाएगा 9/3, -2/9। समझ गए। एक नंबर का समझ गए, ये दूसरा नंबर का भी आप समझ गए। ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब देखिए लास्ट 10वां का जो है 3 नंबर का लास्ट सवाल है। तो इसका हो जाएगा -3/2। इसको हम लिखेंगे -3/2 कोमा, उसके बाद लिखेंगे -3/4 और -3/7। समझ गए। इसी प्रकार से 10 नंबर का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों सभी सवाल का
हल आसान तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।